हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निफाई लॉ। सो आज भी हम ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बर्न, पेरिस, हेग एग्रीमेंट और मैड्रिड एग्रीमेंट के बारे में। अब आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे जो बची हुई ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस हैं जो कि वाइपो के अंडर में आती हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्बन एग्रीमेंट की। लिस्बन एग्रीमेंट हमारा आया था 1958 में। अब लिस्बन एग्रीमेंट क्यों आया था? ये आया था बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ एपिलेशन ऑफ ओरिजिन के लिए और उनकी इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली और स्मूथली हो सके, इसलिए आया था लिस्बन एग्रीमेंट। अब एपिलेशन ऑफ ओरिजिन जो है वो बेसिकली इतना समझो कि रिफाइंड वर्जन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन का एक रिफाइंड वर्जन है, ठीक है, जो कि एक कोई भी जगह पे कोई भी अगर प्रोडक्ट ओरिजिनेट हो रहा है तो वो वहाँ की उसकी एनवायरमेंटल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इस वजह से उसको एपिलेशन ऑफ ओरिजिन की प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। अगर इसके बारे में और जानना हो तो तुम जोग्राफिकल इंडिकेशन और एपिलेशन ऑफ ओरिजिन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी मैं, सो यू कैन चेक दैट। एंड सो बेसिकली इतना समझो कि लिस्बन एग्रीमेंट हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एपिलेशन ऑफ ओरिजिन के लिए आई थी। देन इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है लिस्बन एग्रीमेंट। देन आता हमारा यूपीओवी जो कि आया था हमारा 1961 में। तो यूपीओवी है क्या? इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अभी सो ये किस लिए आया था? ये आया था ब्रीडर्स एंड फार्मर्स को राइट देता है अगेंस्ट न्यू प्लांट वेराइटीज़, ठीक है। इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है, बट इंडिया जो है इस पर एक सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है इंडिया ने, दैट इज़ नोन एज PPVFR, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट, जो कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था जब मैं आपको IPR का इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बात की थी। सो दैट इज़ द एक्ट PPVFR, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। तो इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ UPOV, बट इंडिया का एक सेपरेट एक्ट है, दैट इज़ PPVFR। देन कम्स हमारा PCT आया था हमारा 1970 में, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है पेटेंट प्रोटेक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज़ बाय सिंगल एप्लीकेशन, ठीक है। एक एप्लीकेशन आप फाइल करोगे और आपको कई सारी कंट्रीज़ में प्रोटेक्शन मिलेगी। ये नहीं है कि आपको हर कंट्री में प्रोटेक्शन पाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, दैट इज़ नॉट द केस हेयर। तो इसके लिए ही हमारा पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी आया था और इंडिया जो है वो इसका पार्ट बनी 7 दिसंबर को 1998 में। बेसिकली सभी के लिए ओपन था जो कि पेरिस कन्वेंशन के मेंबर थे या पार्टी थे, तो ये उन सभी के लिए दिस ट्रीटी was open to enter. So yeah, India was also a part of it and it became a part. So India also became a part of it, but in December 1998 में, ठीक है। Okay, then comes Budapest Treaty. Budapest Treaty में 1977 में आई थी। एक ऑब्जेक्टिव था कि डिपॉजिटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट बनी हमारा 2001 में। अब आता है हमारा लास्टली TLT, दैट इज़ ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, जो कि हमारा 1994 में आया था। और इसमें क्या था कि इंट्रोड्यूस किया था सर्विस मार्क्स को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्विस मार्क्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें। देन स्टैंडर्डाइज रीजनल एंड नेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि रीजनल और नेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना, स्टैंडर्डाइज हो सके उसका जो भी प्रोसेस है। एंड देन इसमें थर्डली इन्होंने ये भी ऐड ऑन किया था कि 10 ईयर्स की प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट ट्रेडमार्क और इसका रिन्यूअल आप एवरी 10 ईयर्स करा सकते हो। तो ये था हमारा ओवरऑल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ रिलेटिंग टू IPR, जो कि हमारा वाइपो के अंडर में आती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे WTO की और ट्रिप्स एग्रीमेंट की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस बारे में जानना हो तो यू कैन check out the third part on the same topic, that is treaties and conventions relating to IPR. So yeah, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।